नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। अगर बात की जाए तो अभी लगातार ज़िले से या प्रदेश से लगातार खबरें मिल रही है कि कैसी ये खेतों में आग लग गई है, जहां फसल कटी हुई वहाँ पर आग लग गई है और आग लग रही है एमपीपी के जो ये कहे कि जो लाइट है, जो तार है वो कहीं न कहीं नीचे लटके हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, जिसके शॉर्ट सर्किट से लगातार आग लग जाती है और किसानों का मतलब जो फसल है वो पूरी जल जाती है। उसके बाद भी मुआवजा नहीं मिलता है। हमारे साथ में उपभोक्ता फोरम के पदाधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील साहब से हम जानेंगे क्योंकि कानड़ में भी कल ऐसा मामला हुआ। क्या है पूरा? जी, कानड़ में कल ऐसा हुआ कि काशीराम जी की कुंडी के आगे विद्युत तार के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की सूचना जैसे ही फ़ोन पे हमें मिली, हमने थाने पे सूचना दी। थाने के टीआई साहब मौके पे पहुँचे, हम भी मौके पे पहुँचे। वहाँ उपस्थित किसान और मजदूर और कुछ महिलाएं जो वहाँ गेहूँ काट रही थी, उन्होंने अपने दराते से संतरे के झावे को काट कर अपनी जान पे खेलकर आग को बुझाया। अगर वो अपनी जान पे खेलकर आग को नहीं बुझाती तो ये बात तय थी कि कम से कम 300-400 बीघे के गेहूँ जलकर खाक हो जाते, ज़िले में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। प्रशासन को भी इसकी सूचना दी, जेई महोदय को भी इसकी सूचना दी, परंतु अभी तक तार जस के तस है। अभी भी तार लटके हुए हैं, 11 केवी के तार लटके हुए हैं। आए दिन उन तारों से ऐसे हादसे की संभावना बनी रहती है और अभी भी पूरे वो जंगल में गेहूँ खड़े हैं और तार का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आज मैं एसी साहब से भी मिला था। एसी साहब ने मेरे सामने जेई साहब को फ़ोन किया और तत्काल उक्त समस्या के निराकरण के निर्देश दिए और अभी भी संभावना बनी हुई है कि कोई बड़ा हादसा के इंतजार में मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इनको मेंटेनेंस के पैसे भी आते हैं एमपीपी वाले को और सारी चीज़ें आती है, लेकिन कहाँ लापरवाही हो रही जो मतलब लगातार किसान का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। सर, नुकसान की बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहाँ जाए किसान को तो यही नहीं पता है कि आखिर इसका मालिक कौन है। भाई विद्युत मंडल के पास जाए कि ठेकेदार के पास जाए कि प्राइवेट डीपी वाले के पास जाए, तार लटक रहे हैं, तार आड़े पड़े हुए हैं। एक नहीं, पूरे जंगल में विद्युत के तार लटके पड़े हुए हैं और हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। और अगर वहाँ तत्काल सप्लाई नहीं काटी और अगर लापरवाही बरती गई तो हो सकता है कि इस हादसे की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, पुनः कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन का ध्यान अभी इस ओर नहीं है। एसी साहब को हमने अवगत कराया है, तहसीलदार मैडम को भी अवगत कराया है, उन्होंने अपने स्तर पर वरिष्ठों से बात की है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। मतलब लगातार इस तरह की जो घटना हो रही, तो आपके स्थानीय जो एमपीपी की बात करें तो वहाँ के अधिकारी या लाइनमैन इसकी और अभी तक क्या मामला है? कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई देखने वाला। मेरी किसानों से बात हुई थी तो किसानों का कहना है कि पिछले 3 माह से हम एमपीपी को बता रहे हैं कि आप ये खंभे ठीक करिए, तार ठीक करिए, इससे कोई नुकसान हो सकता है, जन हानि हो सकती है, पशु की हानि हो सकती है, अन्य आगजनी हो सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं खुद 2-3 दिन से इस विषय में सक्रिय हूँ और मैंने अधिकारियों को अवगत कराया है। अब देखते हैं, आपके माध्यम से भी मैं जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से कहना चाहूँगा कि उक्त तार को तत्काल व्यवस्थित किया जाए, नहीं तो कोई गंभीर घटना घट सकती है। हमारे साथ में संतोष जी शर्मा भी हैं, ये भी ये कहे कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उपभोक्ता फोरम के पदाधिकारी भी है और लगातार सक्रिय रहते हैं। जब ये कहे कि लाइट के मेंटेनेंस के लिए सरकार की ओर से राशि भी आती है और मेंटेनेंस का समय भी होता है, उस समय लाइट भी काटी जाती है, फिर भी एमपीपी कहाँ लिपापोती कर रही है? तो मेरा इस संबंध में ये कहना है कि शासन स्तर से मेंटेनेंस का पैसा भी आता है, लेकिन एमपीपी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समय रहते मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। और आप जिस क्षेत्र में जहाँ भी देखो, लाइट के बिजली के तार बिल्कुल आपस में टकराते हुए अपने को नज़र आएंगे। बहुत सारी जगह तो कई खंभे झुके पड़े हैं, कई टूटे पड़े हैं। तो मेरा एमपीपी के तथा प्रशासनिक अधिकारी से यही कहना है कि कम से कम वो क्षेत्र में वसूली के लिए तो घूमते हैं, लेकिन मेरा इनसे आग्रह ये भी है कि कम से कम वो जो समस्या है उसको भी वो दूर करे, तो आने वाले नुकसान से बचा जा सके। सरकार का है कि किसानों की आय दो गुनी की जाएगी, उसकी ओर सरकार मतलब कहीं ना कहीं हमेशा प्रयास करती आ रही है, लेकिन सरकार जब किसानों की सिंचाई को लेकर और जब किसानों को परेशानी आ रही वहाँ ध्यान क्यों दे पा रही है? जैसा कि सरकार का कहना है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो ठीक है, किसानों की आय दुगनी होगी तो कैसे होगी, सरकार को ही सोचना होगा। सबसे पहले तो उन्हें आप समय पे खाद, बिजली, पानी ये मिले, समय रहते उनको उचित मूल्य पर उनकी खरीदी हो सके।
तो ही तो किसान की आय दुगनी होगी। लेकिन खाली हम सिर पे बताएंगे कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो सिर्फ कहने भर से किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। उसके लिए हमें ग्राउंड जीरो पे काम करना पड़ेगा। लोगों को, आम किसानों को समय पे बिजली, पानी, सब सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। सोसाइटियों से उनको खाद, बीज भी हमें समय पे रहते मुहैया कराना पड़ेगा, तभी किसानों की आय दुगनी होगी। ये थे हमारे साथ में कानड़ के दोनों सामाजिक पदाधिकारी, जिन्होंने कहा है कि सरकार और ये कहे कि स्थानीय एमपीबी को इसको ध्यान देना चाहिए। अगर ये इस तरीके से हादसा होता रहा तो किसान जहाँ मेहनत करता है, रात दिन फसल को बड़ी करता है, और जहाँ एंड टाइम आती है वहाँ फसल में आग लग जाती है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।